अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे आपकी मर्ज़ी की फोर्थ एपिसोड बड़े धमाकेदार आई है, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड आई है और इसके रिव्यू के साथ मैं हाज़िर हूँ। ड्रामे के स्टार्टिंग में ही दिखाया कि अली से शहरी को यही बोल रही होती है कि आपने मेरी बहन को कुछ कहा है, हम अभी अभी मिले और एक रिलेशनशिप में बनने वाले हैं। अगर आपने कुछ मेरी बहन को कहा है तो वो ठीक नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए ओवर प्रोटेक्टेड हूँ और मैं जितना प्यार उसको करती हूँ शायद कोई भी और करता हो। तो जिस पर शायरी कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन तुम मेरी रमज़ा से बात तो कराओ। तो रमज़ा से जब अली से बात कराती है, रमज़ा वैसे तो बात करना नहीं चाहती लेकिन वो बात फिर भी कर लेती है। तो शायरी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नाराज़ हो। देखो, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। उसको सॉरी करते, उसको समझाते, उसको मनाने की कोशिश करता है और यही कहता है कि तुम जिस तरह से अलीज़ा की छोटी बहन हो, इस तरह से मेरी भी छोटी बहन हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जिससे अलीज़ा जो है वो मुझसे नाराज़ हो। मेरे लिए अलीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए तुम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। तो रमज़ा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस मैं ही कुछ ज़्यादा ओवर हो रही थी, यानी कि सही मैं बात नहीं कर रही थी शायद। तो इस पे जो है शायरी कह देता है अच्छा शायद तुम्हें यही बात बुरी लगी तो मैं थ्री इज़ क्राउड कहा था। तो रमज़ा कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो अली से को कोई बात भी नहीं बताया। तो शायरी खैर इसको मनाता है और उसको कहता है कि चलो सॉरी, और जो है हम कोई नया प्लान बनाते हैं, इस बार तुम्हारी पसंद की जगह पर जाएंगे, डिनर करेंगे या कहीं भी जाएंगे, याच में जाएंगे, यानी बोटिंग वोटिंग करेंगे। तो इसके बाद जो है इसका मूड ठीक हो जाता है रमज़ा का। और फिर शायरी जो है अलीज़ा से बात करता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, उसको कुछ बात बुरी लग गई थी और मैं अभी बिज़ी हूँ, तुम अपनी बहन के साथ बिज़ी रहो, तो बाद में बात करेंगे। अलीज़ा थैंक यू कह के फ़ोन बंद कर देती है। लीज़ा रमज़ा को कहती है कि देखो शायरी इतना ही बुरा नहीं, कितना नाइस इंसान है, तुमसे सॉरी भी कर ली। और फिर रमज़ा कहती है हाँ तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। और फिर इसके बाद दिखाया गया है कि हमदानी साहब को आतिश गुफ्ता आंटी का फ़ोन, यानी कि अलीज़ा की मॉम का फ़ोन, और वो कहती हैं कि देखें आप, आई नो कि आप ही पूरे घर के मामला निपटाते हैं, शादी के मामला आप निपटाएं, लेकिन कुछ ऐसे बातें होती हैं जो जस्ट फीमेल से ही की जाती हैं। तो क्या मैं नताशा से बात कर सकती हूँ ताकि हम फीमेल्स की आपस में जो भी बात हो वो डिस्कशन हो जाए। तो इतने में हमदानी साहब कहते हैं कि जी जी ज़रूर, और नताशा को फ़ोन देने जाते हैं लेकिन नताशा मना कर देती है फ़ोन को हाथ में लेने से। बट वो शायरी साहब की, हमदानी साहब की ऐसे ले तो लेती है और फ़ोन को हेलो करके ही उसको कट करके स्विच ऑफ कर देती है। तो हमदानी साहब कहते हैं कि ये क्या हरकत थी। वो कहती है कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप मुझे जो है नहीं देंगे फ़ोन। तो हमदानी साहब उसको समझाते कि बड़ों से ऐसे बात की जाती है, ऐसा नहीं करो, शायरी को ये पता चला तो बुरा लगेगा, तुम्हें भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, शायरी की शादी होने वाली है। तो नताशा कहती है कि मैं जब तक आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, जब तक आपके काम ना हो जाए। अब कहते हैं इस वक्त हमें तुम्हारी ज़रूरत है, अगर भाई का ख्याल ना होता तो तुम भाई की मंगनी पे भी ना आती। तो उस पर नताशा कहती है कि तो मुझे मॉम का ख्याल आ गया था इसलिए आ गई थी। तो हमदानी साहब उसको समझाते हैं कि तुम जो मर गए उनकी फ़िक्र ना करो, जो ज़िंदा है उनका ख्याल रखो। कहते हैं कि देखो ये घर तुम्हारा है, तो उन्हें हमें डिनर पे बुलाना है और सब काम तुम्हारे शहरियों में हैंडल नहीं कर सकते। तो नताशा कहती कब तक, जब तक आपके काम ख़त्म ना हो जाए, कह के चली जाती है। हमदानी साहब भी नताशा का रूड बिहेवियर देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वैसे नताशा ने बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर और बहुत बदतमीज़ी दिखाई है इस एपिसोड में। एलिज़ा को दिखाया गया है वो काफ़ी अपसेट होती, काफ़ी परेशान होती, क्योंकि वो सारा दिन शायरी की कॉल का और उसके मैसेजेस का वेट कर रही होती है, लेकिन शायरी शायद उससे नाराज़ है तो उसको कॉल नहीं करता, ना मैसेज करता है। सारा दिन गुजरने के बाद जब शाम में वो शायरी को कॉल करती है तो शायरी इस वक्त सिगरेट पी रहा होता है और उसका फ़ोन बड़ी मुश्किल से रिसीव करता है। और एलिज़ा जब उसे पूछती है कि आपने आज मुझे सारा दिन कॉल नहीं की, तो शायरी कहती है मैं सारा दिन बिज़ी था। तो एलिज़ा कहती है कहीं आपको जो है मेरी बहन वाली बात तो बुरी नहीं लग गई है। तो शायरी कहते हैं मैं पता टाइम नहीं होता कि मैं इन बातों के बारे में सोचूं, मैं बहुत बिजी हूँ, जब भी कॉल्स आ रही हैं, यानी कि झूठ बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। अली से थोड़ी अपसेट और हो जाती है और फिर इस अपसेट के साथ वो चली जाती है अपनी फैमिली के पास जो कि लिविंग रूम में, और वहाँ बैठती है तो उसकी मम्मा से पूछती हैं कि तुम्हारी शायरी से कोई बात हुई। तो वो कहती है नहीं कल हुई थी, आज नहीं हुई। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि देखो इतना अच्छा लड़का, उसका इतना खुशगवार मूड था, उसका मूड शायद ख़राब हो गया है, अभी अभी तो अभी रिश्ते की बात शुरू हुई है, अभी हम लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, जान रहे हैं, और मैं नहीं चाहती रमज़ा तुम्हारी बचपने की वजह से कोई बात बिगड़े और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए। तो जिस पर रमज़ा कहती है कि क्या बाकी शायरी भाई नाराज़ हो गए हैं। तो आयशा कहती है कि हो गया तो हो गया है, 4 दिन की तो बात थी, कौन सा जो है सारी ज़िंदगी का साथ है, और अगर चला भी जाए रिश्ता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। के फादर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हमदानी साहब ने डिनर पे इनवाइट किया है और वो शादी की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप और नताशा आपस में बात कर लेना, आप दोनों का बात करना ज़रूरी है। जिस पर उनकी मदर तो बहुत खुश हो जाती हैं और फिर वो अलीज़ा से पूछती हैं तो अलीज़ा कह देती है कि शायरी जब तक मुझे खुद इन्वाइट नहीं करेगा मैं नहीं जाऊँगी। तो जिस पर इनकी मदर इनको डांटती हैं कि तुम डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रही हो। अलीज़ा शायरी को टेक्स्ट कर देती है तो उनकी मदर और इनसे नाराज़ हो जाती हैं। शायरी
अलीज़ा का टेक्स्ट तो पढ़ लेता है, लेकिन वो कहता है कि अलीज़ा तुम मुझे दौड़ा रही हो, चाहिए मैं दौड़ता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी यही आदत अच्छी लगती है। मतलब कि वो अलीज़ा के लिए शॉर्टकट में कुछ बातें सोच रहा होता है। दैन अलीज़ा और शायरी की फ़ोन पे बात होती है, तो अलीज़ा बोल देती है कि आप मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो शायरी कहता है नहीं मैं बिज़ी था और कुछ नहीं था। तो अलीज़ा कहती है कि नहीं आपको वो बात बुरी लगी कि मैंने अपनी बहन को सपोर्ट किया आपके आगे। तो शायरी इस पे कहता है कि देखो मुझे ये सब पसंद नहीं, कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड करे, तो इसलिए से तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए कि मैं तो तुम्हारा साथ देता हूँ, लेकिन तुम जो है मुझे सपोर्ट नहीं करती हो, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला खड़ा हूँ। तो अलीज़ा कहती है वो तो मुझसे ये गलतियाँ हो जाती हैं, मैं हर किसी को भी जानबूझ के परेशान नहीं करती हूँ। तो इस पर शायरी कहता है कि वो अभी भी मैं किसी में शामिल हूँ, मतलब मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं अभी भी कोई हूँ, तो आपने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया क्या? तो फिर अलीज़ा इस पे मुस्कुराने लगती है और फिर शायरी कहता है तो फिर आ रही हैं आप हमारे घर डिनर पर? तो अलीज़ा खुश हो जाती है सुनकर, क्योंकि वो यही चाहती कि शायरी उसको खुद बोले कि आ जाइए डिनर पर। यानी कि अलीज़ा अब पॉसेसिव होने लगी है शायरी को लेकर, वो थोड़ी परेशान होने लगी है शायरी को लेकर, वो सिर्फ़ उसकी कॉल्स का वेट करती है। शायद अलीज़ा के दिल में प्यार जाग गया है शायरी को लेकर। ये कि ये लोग सब जो है हमदानी साहब के घर डिनर पे चले जाते हैं, और नताशा से जब ये लोग मिलने लगते हैं तो नताशा फ़ोन कॉल का बहाना करके साइड में हो जाती है, और जब ये लोग थोड़ा अपसेट होते हैं कि ये नताशा को क्या हुआ है, तो नताशा इनको अजीब तरीके से देखने लगती है और फिर काफ़ी देर तक वो कॉल पे बिज़ी रहती है। इवन रूम में बैठ भी जाएँ तब भी नताशा कॉल पे ही होती है। तो शायरी इतने में कहता है कि चलो भाई हमारी प्लानिंग कैसी है, चलते हैं बोट की ट्रिप पर, और जिस पर रमज़ा भी कहती है हाँ हमारा प्लान यही है। तो इस पर शायरी कहता है सिर्फ हम यंगस्टर्स जा रहे हैं, तो हम नाइसा उस पर मजाक करने लग जाते हैं कि जब हम इनवाइटेड ही नहीं है तो हमें क्यों बता रहे हो भाई। तो इस पर नताशा पूछती है कि कौन सी प्लानिंग हो रही है, क्या तुम्हारा प्लान है, तो काफ़ी बदतमीज़ी से पूछती है। तो जिस पर शायरी कहता है कि हम बोट ट्रिप पे जा रहे हैं। तो नताशा कहती है कि ये प्लान कब बना कि तुम्हें कोई होश भी होता है, ज़ीशान की पार्टी पर इन्वाइट है हम, मतलब उसके फार्म हाउस पे जाना है, वहीं रात भी रुकना है, तुम अपने प्लान क्यों ऐसे बना लेते हो, दूसरों से पूछ लिया करो। यानी काफ़ी बदतमीज़ी से नताशा बात करती है। तो जिस पर सब लोग परेशान हो जाते हैं, जिस पर हमदानी साहब बात बदल देते हैं कि भाई अब तो हम दोस्त से रिश्तेदार बनने वाले हैं, बस मैं चाहता हूँ ये मकान घर बन जाए। और फिर शायरी को कहते हैं कि ज़रा अपना हाउस टूर तो करा दो, अपना गार्डन अपना रूम दिखा दो। तो शायरी कहते हैं हाँ मैं हाउस टूर कराता हूँ, सबको हाउस टूर के लिए ले जाता है ललीज़ और साथ साथ उनकी फैमिली को। नताशा का बिहेवियर देख के वैसे पूरी फैमिली बहुत शॉक्ड हो जाती है कि इन लोग नताशा इस तरह से क्यों बात कर रही है, यानी मेहमानों का भी लिहाज है, अपने भाई से बदतमीज़ी से बात कर रही है। हाउस टूर गार्डन टूर करते करते फैमिली कहता है वो व्यू देखें बहुत अच्छा व्यू है। जब सारी फैमिली व्यू देखने के लिए उस साइड में हो जाती है तो अली तक हाथ पकड़ के शायरी एक साइड में हो जाता है और उसको कहता है कि अब हम दोनों एक होने वाले हैं, ये कैसा लगा तुम्हें हमारा घर। अली से थोड़ी परेशान होती है कि हमारा घर, तो शायरी कह देता है कि तुम्हारा और मेरा हमारा घर होना, अब हम दोनों एक होने वाले हैं। इस पर अलीज़ा कहती है ये सब काफ़ी जल्दी नहीं हो रहा। तो शायरी थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, अलीज़ा हाथ छुड़ाने की कोशिश करती तो कहता है ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मैंने। इन लोगों की बस थोड़ी रोमांटिक बातें ही हो रही होती हैं कि इतने में रमज़ा जो है अलीज़ा को ढूंढती हुई आ जाती है, और फिर यहाँ इन दोनों की बस छेड़छाड़ हो रही होती है। खैर शायरी जो है सिर्फ रमज़ा को छेड़ता है, अब तुम यहाँ पे नाराज़ मत हो जाना, तो ये लोग हंसने लगते हैं इस बात पर। नेक्स्ट ये कि अलीज़ा को अपना फ़ोन याद आता है, तो वो सोचती है कि मैं अपना फ़ोन लेने जा रही हूँ अंदर। वो अंदर जो है हाउस के कमरे में यानी कि ड्राइंग रूम में चली जाती है अपना फ़ोन लेने के लिए। अलमदानी साहब से बात कर रही होती है कि ये कैसे लोग हैं, पूरे के पूरे ऊपर चले गए, यानी घर देखने के लिए चले गए, जैसे बड़ा घर कभी देखा ही ना। और वो आंटी की वो कैसे हर वक्त बिला वजह मुस्कुराती रहती हैं, उनका बस ना चले तो वो इस सोफ़े पे कुशन बनकर ही लेट जाएं। और शायरी को देखो कितना उतावला हो रहा है, यानी कैसा अजीब सा बिहेवियर कर रहा है कि वो उन्हीं के से आगे पीछे घूम रहा है कि ये ऐसे लोग हैं ये। तो फिर ये सारी बातें एक्चुअली अलीज़ा सुन लेती है, और अलीज़ा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि नताशा ये सब बोल रही है। और हमदानी साहब अलीज़ा को देख लेते हैं कि उसने सारी बातें सुन ली हैं, तो वो घबरा जाते हैं। कहते हैं अली से तुम तो अली से उस समय कहती है कि हमने बड़े बड़े घर बहुत देखे, लेकिन घर में रहने वाले पहली बार देख रहे हैं, जो आपको की अटेंशन की ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन आप लोगों को घर आए मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो हमदानी साहब इस पर घबराए कहते हैं कि चलो डिनर लगवाते हैं। तो अलीज़ा मना करती है कि हम डिनर नहीं करेंगे, मम्मा पापा आए तो उन्हें नीचे भेज दीजिएगा। अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। पीछे से शहरी आता है हमदानी साहब के पास, पूछता है कि अलीज़ा कहाँ है, तो कहते हैं वो बाहर है अपनी गाड़ी के पास, तुम जाओ उसके पास। तो शहरी जाता है जब अलीज़ा के पास गाड़ी में, तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन अलीज़ा उसको कोई जवाब नहीं देती है। दैन हमदानी साहब के पास अलीज़ा के मम्मा पापा भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है, अलीज़ा कहाँ है। तो वो बोलते हैं वो बाहर है, मैं यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुआ क्या है। दैन जो है इसके मम्मा पापा भी बाहर चले आते हैं अलीज़ा के पास गाड़ी में।
लीज़ा अपने पेरेंट्स को भी गाड़ी में बैठने का कहती है और उसके पेरेंट्स की शक्ल देख के समझ जाते हैं कोई बात हुई, और वो बगैर कुछ पूछे गाड़ी में चुपचाप बैठते हैं, चले जाते हैं। शहरी रोकने की कोशिश करता है कि आप लोग रुकें, डिनर तो करें, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और चले जाते हैं। लीज़ा का मूड बहुत ख़राब होता है। नेक्स्ट ये कि शहरी अपने पापा के पास जाते हैं, यानी हमदानी साहब के पास, पूछता है कि क्या हुआ, वो लोग बगैर कुछ बोले चले गए, क्या बात हुई थी। तो शहरी हमदानी साहब कहते हैं कि बस कुछ बात हो रही थी, नताशा ने कुछ कहा था। तो शहरी उस पर समझ जाता है नताशा ने कुछ आलतू फालतू ही बोला होगा, तो नताशा पे गुस्सा करने लगता है। तो नताशा कहती है कि अब मुझ पे उस मिस परफेक्ट का गुस्सा मत उतारना कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ क्या। तो शायरी नताशा पे मज़ीद गुस्सा होता है कि क्या बात हुई थी, आखिर मुझे बताओ। कहती है कि अब मैं मज़ाक भी नहीं कर सकती। तो शायरी इससे पूछता है क्या मज़ाक कर रही थी। तो हमदानी साहब कहते हैं कि मुझे तो तुम्हें पता है मज़ाक करने का शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रहा था। तो शायरी समझ जाता है कि नताशा ने कुछ बुरा कहा है, तो वो कह देता है डिड यू से समथिंग मीन टू हर। तो नताशा कहती है अच्छा अब तुम उस कॉम्प्लेक्स वाली लड़की के लिए मुझे बातें सुनाओगे, मुझसे लड़ोगे, क्या आप मुझे बोलोगे, बताओ ज़रा, क्या तुम उस लड़की के पीछे क्यों दीवाने हुए, क्यों पागल हुए हो, कितनी मीन है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। नताशा की सिंपल यहाँ लड़ाई हो जाती है, जिस पर हमदानी साहब भी नताशा को कहते हैं कि जो तुमने उसको कहा है ना, वो अगर तुम मुझे भी कहती तो मैं भी यहाँ से उठ के चला जाता। तो शहरी काफ़ी गुस्सा होता है नताशा से, पर और उससे लड़ता ही रहता है। नताशा ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा बिहेवियर दिखाया है इस पूरी एपिसोड में, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अलीज़े से शहरी की शादी हो, और वो बस अपना नाक ऊँची रखना चाहती है। मैं तो ये सोची थी अगर अलीज़े शादी करके इस घर में आ भी जाती है तो उसका तो कबाड़ा करने की बहुत कोशिश करेगी नताशा, लेकिन अलीज़े भी कुछ कम नहीं है, वो नताशा को सीधा करने की ही प्लानिंग में लगी रहेगी। तो यहाँ इन दोनों की तो बनने वाली नहीं है, लेकिन नताशा के बिहेवियर पे वाकई बहुत गुस्सा आया कल। ये कि हमदानी साहब शायरी को समझाते हैं कि तुम अलीज़े को मनाओ, उससे बात करो, और फिर दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि अलीज़े के घर में ही डिस्कशन हो रही थी, कैसा हुआ क्या था कि अलीज़े इस तरह से उठ कर आ गई, इसकी मम्मा उसको डांट रही होती कि तुम्हारी शादी होने वाली इस घर में। तो अलीज़ा कह देती कि मैं इस घर में शादी नहीं कर सकती जहाँ हमारी कोई इज़्ज़त ना हो, जो लोग हमें छोटा समझते हों और आपको वो लोग डोरमेट की तरह समझे। मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी है जो नताशा हमदानी साहब को बताई थी, और हमदानी साहब खामोशी सारी बातें सुन रहे थे, और पता नहीं कितनी बार उन्होंने हमें बुरा भला कहा होगा, ये अमीर लोग हैं और इनको ये सब कहने का हक हमने ही दिया है, क्योंकि हम इनकी बातें सुनकर इनको कुछ जवाब नहीं देते हैं। खुद इन लोगों को मौका देते हैं कि उठाओ जूते और हमें मारो। तो जिस पर शगुफ्ता साहिबा कहती हैं कि मुझे पहले इन चाचा पर शक था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो अलीज़ा कहती है रिश्ते से खुश, आपको पता है कि बेसिक राइट है ह्यूमन का रिस्पेक्ट के लिए कि हमें अपने अपनी इज़्ज़त करानी है, हमारी इज़्ज़त हमारा पहला राइट है। तो जिस पर जो है एहतशाम साहब शगुफ्ता को यानी अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुम जाओ अपने रूम में आराम करो, मैं बच्चों के साथ हूँ। मज़ीद कहती है कि मेरा फ़र्स्ट रिलेशन मेरी माँ से है, और वो कितना इंसल्ट कर रही थी मेरी माँ की, मेरी माँ कितने प्यार से उसके लिए गिफ्ट लेके गई थी, चीज़ें लेके गई, और वो उस महल में, जिस महल में मेरी माँ की इज़्ज़त ना हो, तो मैं ऐसे महल को मट्टी समझती हूँ। तो जिस पर रमज़ा भी कहती है कि सही कह रही हूँ, जहाँ हमारे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं, ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना है। वैसे रमज़ा सीरियस डायलॉग या इमोशनल डायलॉग बहुत अच्छे से बोलती है, बस हँसी मज़ाक वाला डायलॉग बोलते हुए अच्छी नहीं लगती। तो आई थिंक इसको इमोशनल रोल करने चाहिए। खैर अली से काफ़ी इमोशनल हो जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है, और इधर शहरी का भी इसको फ़ोन आने लगता है। ये कहती है कि उनके घर से किसी भी फ़ोन कॉल आए आप लोग कोई भी रिसीव नहीं करेगा, उनको कोई जवाब नहीं देगा। तो एहतशाम साहब कहते हैं जैसे आप लोग बोलो। तो यहाँ एहतशाम साहब को बहुत ज़्यादा ही कूल बिहेवियर दिखाया है, ना कुछ ज़्यादा डायलॉग है और ना ज़्यादा ये बातचीत करते हैं, मतलब कुछ अजीब ही बिहेव इनका रोल है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर इतने में अली से बहुत रोती है बाथरूम में, और फिर बाथरूम से निकलती तो उसकी बहन कहती है कि तुम शहरी के लिए रो रही थी, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, और तुम इस वक्त बिल्कुल बच्ची लग रही हो, तुम इस तरह नहीं रोना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। खैर इसके बाद शहरी का कोई टेक्स्ट मैसेज आता है कि वो घर के बाहर है। रमज़ा को कहती है अलीज़े को कि शहरी का टेक्स्ट मैसेज आया कि वो घर से बाहर है। तो फिर अलीज़े शहरी को कॉल करती है, तो शहर को खूब सुनाती है कि आप यहाँ पे क्यों आए, कि आपने हमें मुफ्त का समझ के रखा है कि जब दिल चाहेगा आपको एंटरटेन करेंगे। तो शहरी कहती है कि हुआ क्या है, क्या बात हो गई है। तो जिस पर अलीज़ा को सुनाती है कि आप इतने इनोसेंट बनने की कोशिश ना करें, मेरे अगर डैड नीचे आए तो मैं भी नीचे आऊँगी, तमाशा हो जाएगा, ये शरीफों का मोहल्ला, आप जाए 1 मिनट के अंदर चले जाएँ। तो खैर अलीज़ा शहरी को इतनी सुनाती कि शहरी जो है मायूस होकर वहाँ चला जाता है, और कहता भी है कि अलीज़ा तो हमारी तो शादी होने वाली है। तो अलीज़ा कह देती है कि अब हमारे दरमियान सिर्फ लड़ाई होगी। दैन शहरी अपने घर चला जाता है, और सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर जहाँ ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो इन लोग की आपस में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। शहरी से बात करने की कोशिश तो करती है, लेकिन शहरी उसको कहता है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझसे बात कर रही हो। तो नशा इससे मज़ीद लड़ने लग जाती है। तो जिस पर हमारे साहब भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शहरी बस ये कहता है मुझसे बात नहीं कर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो नशा कहती है कि तुम उस टॉक्सिक लड़की के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों तुम फजूल में उसको इतना सर पे ले रहे हो, और वो लड़की अभी इस घर में आई नहीं। तो हमारे घर का ये हाल है कि हर 4 दिन हफ्ते में हमारी लड़ाइयाँ होती रहती है।
लोगों के घर में तो बस छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं। इनका तो मकसद यही होता है कि हमारे घरों में घुसें आकर हमारे स्टेटस को घुसें और मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, हम दोनों एक हैं और तुम क्या नहीं जानते कि ऐसे कई रिश्तेदार हमारे हैं जिनको हम मुँह तक नहीं लगाते क्योंकि वो हमारे स्टेटस के नहीं हैं। यानी नताशा को बस अपने स्टेटस की ही लगी रहती है कि वो हाई स्टेटस की लड़की है, वो अमीर है, तो छोटे लोगों को मुँह नहीं लगाना है, उन लोग को अपनी स्टेटस तक पहुँचने नहीं देना है। हमदानी साहब खैर नताशा को बोलते हैं कि देखो नताशा, गलती तुम्हारी थी। तो जिस पर नताशा कह देती है कि डैडी, कई बार कितनी बार ऐसा हुआ है हमारे यहाँ कि मेरे चाचा आए घर पे और आपने ईद वाले दिन ही उन्हें दरवाजे भगा दिए कह के कि मैं घर पे नहीं हूँ, उनको किराया भिजवा दिया। और मम्मा के घर वालों से तो आप इतने चिढ़ते थे कि उनको तो आप मुंह तक नहीं लगाते थे। तो शायरी कहता है जो घर में देखा है वही बोल रही है। तो जिस पर नताशा कहती है कि क्या तुम वैसे नहीं थे, तो तुम अभी नाटक कर रहे हो ना, एक जैसे होने का, ऐसा तुम बिल्कुल नहीं थे। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको तुम अजीब तरीके से बिहेव करते हो और आज तुम नाटक कर रहे हो तुम भी बराबरी का। जी का तो हमदानी साहब कहते हैं कि इस मामले को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करो। तो शायरी कहता है कि मुझे तो अलीज़ा से शादी करनी है। तो नताशा कहती है कि तुम अभी भी उस लड़के से शादी करना चाह रहे हो। तो शायरी कहता है कि हाँ, तुम्हें इस मामले को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। तो अलीज़ा कहती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं अलीज़ा के कदमों में जाके गिरजों से माफ़ी मांगूँ? तो शायरी कहता है हाँ, ऐसे ही करो। तो अलीज़ा कहती है माय फुट, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो शायरी उसको कह देता है कि जो जैसा करनी वैसी भरनी, यानी कि जो करोगी ना वही भरोगी। तो अलीज़ा यहाँ पे कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कहने का। तो यहाँ पे एक मजाक सा हो जाता है, लाइक शायरी कहते हैं तुम्हें उर्दू नहीं आती है तो इंग्लिश में बता देता हूँ। खैर फिर हमदानी साहब और शायरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठे हुए नज़र आते हैं। इस नताशा को कैसे सीधा करें ये सोच कर अलीज़ा से कैसे जो है उसको मनाएं। खैर नेक्स्ट ये है कि शगुफ्ता आंटी अपने हस्बैंड एहतशाम साहब से बातें करने के लिए आती हैं। ये साहब इस किताब को पढ़कर अपनी परेशानी को ख़त्म कर रहे हैं। तो एहतशाम साहब कहते हैं कि लफ्ज़ सिर्फ दिमाग में तैर रहे हैं। हमदानी साहब का बार बार फ़ोन आ रहा है लेकिन टेंशन है कि जारी नहीं है। तो उस पर कहती हैं कि अलीज़ा कब तक ऐसा करती रहेगी, किस तरह से लोगों को इस तरह जवाब देती रहेगी। मुझे उसके फ्यूचर की फ़िक्र है कि अगर आज शायरी ना सही तो कल तो इससे भी ज़्यादा टेढ़े लोग मिल सकते हैं। तो वो किस तरीके से बर्दाश्त करेगी सब कुछ। तो उसको थोड़ा बराबरी का के पीछे क्यों पड़ी हुई हो इतना, थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रखना चाहिए। तो डैड कहते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की जो मुंह में आता है वो बोल देती है, उसको बस बराबरी का ही पड़े रहती है। तो उसकी वालदा कहती हैं, अलीज़ा की वालदा, कि ऐसा वो कब तक करेगी क्योंकि आगे चल के और बदनामी हो जाएगी। मेरी बहन के फ़ोन आ रहे हैं कि वो भी पूछ रही थी अलीज़ा की डैड की तारीख कब फिक्स हो रही है शादी की, तो मैं उनको अब क्या जवाब दूँ। इस पर एहतशाम साहब कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे ही की है कि उनको बहुत बहादुर बनाया। तो रमशा आ जाती है अपनी फजूल सी बातें करने के लिए, जिस पर उसकी मम्मा उसको डांटने लगती हैं कि तुम जो है चुप ही रहा करो, मेरी टेंशन बढ़ा देती हो। तो रमशा कहती है कि आप सारा गुस्सा मुझ पे ना उतारें, अगर आपको गुस्सा उतारना है तो नताशा पे उतारे क्योंकि उसी ने तो गुस्सा दिलाया हमें, उसी ने हमें अपसेट किया है, उसकी वजह से परेशान है। तो इस पर शगुफ्ता आंटी कहती हैं कि आपने अपनी बच्चों को जंगजू बनाया है जिससे देखो बस लड़ती रहती हैं। और शायरी के तो मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, उसको क्या जवाब दूँ। तो रमशा कहती है कि उसको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। कहती है कि सही फैसले अगर सही वक्त पे ना किए जाएँ तो फिर वक्त फैसले लेता है और वक्त के फैसले बहुत बड़े बड़े बहरहम होते हैं। तो उनके फ़ादर कहते हैं बिल्कुल सही सुना है बेटा। लेकिन नताशा को दिखाया गया है कि वो कार पार्किंग लॉन्च में किसी से लड़ रही होती है कार पार्किंग को लेकर और पीछे से रेहान भी आ जाता है। ये रेहान कौन है अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है, लेकिन शायद ये नताशा के साथ बिजनेसमैन ही है और ये भी कोई स्टेटस वाला ही लड़का होगा, लेकिन दिखने में तो नहीं लग रहा। फिलहाल नताशा की सही की लड़ाई होती है, वो सही की बातें सुनाकर अपनी कार को लेकर चली जाती है और रेहान भी यहाँ पे अपसेट हो जाते हैं कि नताशा को हुआ क्या है, इतना बैड बिहेवियर क्यों शो कर रही है। वैसे तो नताशा ऐसे ही है। नेक्स्ट ये है कि अलीज़ा को कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसकी दोस्त कहती है कि इतनी खुशी की बात है कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिला है लेकिन तुम खुश नज़र नहीं आ रही। तो नताशा अलीज़ा कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, हम ट्रीट देते हैं कुछ, चलो चाय पीते हैं। और उस पर इसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें सब कुछ कैसे हैंडल करोगी कि प्रोजेक्ट पे भी काम करना है तुम्हें और तुम्हारी शादी भी होने वाली है, शादी कब है तुम्हारी। तो अलीज़ा कहती है कि हो जाएगी शादी, पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ। तो फिर अलीज़ा सोचने लग जाती है एक तो सलमान खान के बारे में और फिर शायरी के बारे में, और फिर सोच रही होती है कि ये ऐसा है कि मुझे मोहब्बत रास नहीं आती कि जब भी मोहब्बत करने जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं। खैर अलीज़ा सब कुछ सोच रही थी, लेकिन अलीज़ा ने आज के एपिसोड में जो भी स्टेप लिया और जिस तरह से उसने बातें सुनाई नताशा को, बहुत अच्छा किया उसने, बिल्कुल ठीक किया। और नताशा का बिहेवियर तो वाकई में बुरे से बुरा ही होते जा रहा है, इतनी बदतमीज़ लड़की के इंतहा है। खैर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे तो ये कि शायरी सबको मनाने की कोशिश करेगा लेकिन कोई भी नहीं सुनेगा, सब इसको बातें ही सुनाते रहेंगे। लेकिन क्या अलीज़ा और शायरी की शादी हो जाएगी, मीन्स के सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। के साथ ही अल्लाह हाफिज़।